जय माँ दुर्गे। आशा करती हूँ कि आप सभी ने नवरात्रि की पूजा बहुत धूमधाम से और बहुत श्रद्धा के साथ की होगी। अब बारी है कलश विसर्जन की। तो आप ये भी जानना चाहते होंगे कि कलश विसर्जन की सही विधि क्या है। हम जो भी पूजन सामग्री 9 दिनों तक प्रयोग करते हैं उनका अंतिम दिन किस प्रकार से विसर्जन करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई जाएंगी। भक्तों, अगर हो सके तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कलश का विसर्जन 10वीं तिथि को ही यानी 9 दिन और नवरात्र की पूजा करने के बाद करना ज्यादा शुभ होता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद पूरे विधि विधान से जिस दिन आप विसर्जन कर रहे हैं उस दिन एक बार फिर से माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों का ध्यान करें, कलश की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन की तैयारी करें। इन 9 दिनों में माँ की पूजा और व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब विधि विधान से विसर्जन किया जाए। विसर्जन करने से सबसे पहले ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चहे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ सम्मान के साथ कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को बहुत आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को आप लाल चुनरी में बांधकर अपनी माँ, बहन, बेटी को दे दें। इस नारियल को बहुत से लोग बहते हुए जल में प्रवाहित तक कर देते हैं। कुछ लोग आसपास के मंदिर में रख देते हैं और कुछ लोग जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है उस दिन इसे हटा देते हैं, यानी प्रसाद के रूप में कन्याओं में बांट देते हैं। आपके यहाँ पर जिस भी नियम का पालन किया जाता है आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आपको इस नारियल को या तो मंदिर में रख देना चाहिए या फिर किसी बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद कलश में आम या अशोक के जो पत्ते रखे हुए हैं उन्हीं पत्तों से कलश में रखा हुआ जो भी जल है उसका छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। ये जल बहुत ही पवित्र होता है, घर में खुशहाली सुख समृद्धि बढ़ाता है। घर में इस जल के छिड़काव से सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है। घर की जितनी भी बुरी शक्तियाँ या नकारात्मकता होती है वो भी इस जल के प्रभाव से दूर हो जाती है। कलश का जल सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें, बाकी इसके बाद आपके घर में जो भी कमरे हैं वहां और मुख्य द्वार पर छिड़कें। गलती से भी इस जल को बाथरूम, टॉयलेट के आसपास या किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल को नहीं छिड़कना चाहिए। इसके बाद जितना भी जल बच गया हो उसको आप तुलसी के पौधे को छोड़कर आपके यहाँ जो भी पवित्र पौधा हो या किसी भी पौधे में आप विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि जो भी माता होती हैं उनकी पूजा में माता को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते। इसलिए ये जो हमने कलश की पूजा की हुई है, कलश के अंदर जल रखा है, ये माँ भगवती के नाम से ही हमने स्थापना की थी, इसलिए हमें इस जल को तुलसी के पौधे में विसर्जित नहीं करना चाहिए। जल की कुछ बूंदे घर के सभी सदस्यों को अपनी आंखें और अपने माथे पर भी जरूर लगानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब 9 दिन की पूजा करने के बाद जब विसर्जन की बारी आती है तो ये कलश में रखा हुआ जल या तो बहुत कम बचता है या पूरी तरह से सूख जाता है। अगर आपने कलश स्थापना के लिए मिट्टी के कलश का प्रयोग किया है तो अधिकतर ये होता है कि कलश का जो जल है वह सूख जाता है या बहुत ही कम बचता है। फिर भी जितना भी जल बचे आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। कलश के जल में आपने जो भी सामग्री डाली है उसमें सबसे पहले जो भी सिक्का है उसे निकालकर अपनी तिजोरी, अपने पर्स में या जहाँ पर भी आप रुपये पैसे रखते हैं वहाँ पर रख लें। ऐसा करने से दिन दूना रात चौगुना आपका जो धन है वो बढ़ेगा, धन में बरकत होगी। जो भी आपके घर में अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं उसमें भी कमी होगी। आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। और इसके बाद आपने जो भी कौड़ी या कमल गट्टे पानी के अंदर डाले हैं तो कौड़ी को तो आप वापस से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। कमल गट्टे, हल्दी की गांठ, लौंग, सुपारी, इलायची को आपको विसर्जन कर देना चाहिए। इनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं या आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा करके वहां पर दबा सकते हैं। आपने जो ज्वारे बोए हैं ये ज्वारे बहुत ही शुभ होते हैं, तो थोड़े से ज्वारे निकालकर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। जब आपको कोई भी समस्या हो
तब आप इन ज्वारों का फिर से दर्शन कर सकते हैं। पूरे साल भर ये ज्वारे आप अपने पर्स में रख लें, फिर इनका विसर्जन कर दें। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहेगी। और थोड़े ज्वारे प्रसाद के रूप में सभी को थोड़ा थोड़ा जरूर ग्रहण करना चाहिए। ज्वारे को कभी भी चाकू या कैंची से नहीं काटना चाहिए। ज्वारे का ऊपर का भाग का जो हिस्सा होता है उसे आप सावधानी पूर्वक उंगलियों की सहायता से तोड़ लें और एक एक दो दो ज्वारे कम से कम या अधिक हो सके तो अधिक भी खा सकते हैं, नहीं तो एक एक या दो दो पत्तों का सेवन परिवार के सभी सदस्यों को जरूर करना चाहिए। बाकी जो ज्वारे बच गए हैं उन्हें आप गौशाला में गौ माता के लिए दे दें। आसपास गौशाला या गौ माता को खिलाना संभव ना हो तो आप इन्हें किसी पवित्र वृक्ष के नीचे जैसे पीपल, बरगद या बेल वृक्ष के या आंवले के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। कलश स्थापना में आपने अगर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया है तो वो चाहे कलश के लिए हो या फिर ज्वारे के लिए हो, उनका भी विसर्जन आपको कर देना चाहिए। मिट्टी के जो भी दिए या बर्तन आपने प्रयोग किए हैं आपको अगली पूजा में इनका फिर से प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप उनका विसर्जन कर दें। आप उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या फिर आप उनमें पानी और अन्न डालकर चिड़ियों के लिए भी रख सकते हैं। कलश के कंठ पर आपने जो कलावा बांधा है उसे खोलकर आप अपनी कलाई में बांध सकते हैं। और जो चुनरी आपने नारियल के ऊपर बांधी थी उसे भी आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं या फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर उसे बाहर की तरफ से बांध सकते हैं। ये थी कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी। अब जानिए कलश विसर्जन आपको किस दिन किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। नवरात्रि में स्थापित किए गए कलश का विसर्जन हमेशा 9 दिन और 9 रात माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों की पूजा करने के बाद 10वें दिन 10वीं तिथि को ही करना शुभ माना जाता है। इस बार 10वीं तिथि 2 दिन है। ऐसे में आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि विसर्जन किस दिन करना चाहिए, क्योंकि इस बार 10वीं तिथि 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को सुबह 10:59 से शुरू होगी और 13 अक्टूबर रविवार की सुबह 9:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में आप 10वीं तिथि यानी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे के बीच में कलश का विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कलश का विसर्जन सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के पहले पहले तक किया जाता है। अब ऐसे में कुछ लोगों के यहाँ 10वीं तिथि के दिन भी विसर्जन करना सही नहीं मानते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो आप रविवार के दिन जब 10वीं तिथि समाप्त हो जाए तो उसके बाद शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक विसर्जन कर सकते हैं। हमारे यहाँ 10वीं तिथि के दिन ही विसर्जन किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ की जो भी मान्यताएं हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की हैं। अगर आपके यहाँ एकादशी तिथि को विसर्जन किया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अब जानते हैं अष्टमी नवमी तिथि के बारे में और कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को है। नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को है और 10वीं तिथि 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को रहने वाली है। नवरात्रि के दिनों में महाअष्टमी और महानवमी तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं दोनों तिथियों में कन्या पूजन भी किया जाता है। आपके यहाँ पर यदि अष्टमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता हो तो आप अष्टमी तिथि के दिन ही करें और नहीं तो नवमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। नवरात्रि से जुड़ी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी भक्तों को जय माता दी।